गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। तो कल के वीडियो में मैंने बात की लैंग्वेज की यूनिट्स की। पहले दो वीडियो में भी ऐसे रहे होंगे, ये कम इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि एग्जाम में उनको इतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन आज जिस वीडियो की हम बात करने वाले हैं वो बहुत सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी है, सीजीएल है, सीईटी, रीट, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, पार्ट ऑफ स्पीच हर एक एग्जाम में आती है। अगर हम बात करें स्कूल लेवल की, स्कूल लेवल में भी सेकंड थर्ड क्लास से पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो जाता है, यानी फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो उसकी हम बात करेंगे। तो आपको हेडिंग दिख रही होगी, वर्ड कैटेगरी। वर्ड कैटेगरी का मतलब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच ही है, टाइप्स ऑफ वर्ड। इंग्लिश में वर्ड कैटेगरी बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच को। तो वर्ड कैटेगरी सबको पता है कौन कौन सी होती है, 7-8 होती हैं। पहले डिटर्मिनस वर्ड कैटेगरी में था नहीं, अब उसको भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन है डिटर्मिनर्स में जिसकी वजह से उसको एडजेक्टिव से अलग करना पड़ा। वो हम आगे बात करेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे। आज सभी पार्ट ऑफ स्पीच की हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उनमें भी स्टार्टिंग के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की हम पार्ट ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो वर्ड कैटेगरी में हम सभी को पता है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इस वर्ड कैटेगरी को हम दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होती है ओपन क्लास और एक होती है क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास बहुत ही मेजर क्लास है जिसमें वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती है, और क्लोज्ड क्लास में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन में लिमिटेड ही होते हैं प्रोनाउन, एक लिमिटेड नंबर होता है प्रोनाउन का, उनसे और ज्यादा प्रोनाउन आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इनका पोस्टमार्टम करते हैं आज। पोस्टमार्टम तो नहीं करेंगे, वैसे बेसिक ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पूरी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड कैटेगरी, इनको दो क्लास में हम कैटेगराइज करते हैं, ओपन क्लास और मेजर, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ओपन या मेजर क्लास। और दूसरी जो है वो है क्लोज्ड क्लास और माइनर क्लास। अब इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। ओपन क्लास जो होती है उसमें वर्ड्स की कोई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड वर्ड होते हैं, अनलिमिटेड वर्ड होते हैं। और दूसरी बात, अनलिमिटेड वर्ड के साथ साथ इन वर्ड से और ज्यादा वर्ड भी फॉर्म करे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाउन की बात करें, अच्छा ओपन क्लास में 4 ये वर्ड आते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये ओपन क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल नाउन, नाउन पता नहीं कितनी होती है दुनिया में, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, वर्ब की बात करें तो वर्ब तो भाई साहब बहुत ज्यादा होती है, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना, जितने भी एक्टिविटी है उतनी ज्यादा वर्ब हो जाएंगी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में भी कोई लिमिटेड वर्ड नहीं है। इंग्लिश डिक्शनरी से हम पढ़ते हैं तो उसमें तो चलो एक लिमिटेड वर्ड ही होती है, वर्ब ही होती है, लेकिन कितनी भी एक्टिविटी होंगी पूरी दुनिया में उतनी वर्ब हो जाएंगी। वर्ब, नाउन की बात कर ली, वर्ब की बात कर ली। एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब की भी कोई लिमिट नहीं होती है, एडवर्ब को आगे फॉर्म किया जा सकता है। जैसे हम वर्ब से ही एडवर्ब बना लेते हैं, नाउन से भी एडवर्ब बनाया जा सकता है। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी ओपन क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन से भी बनाया जा सकता है, वर्ब से भी कुछ एडजेक्टिव बनते हैं, और कुछ रिड्यूस करके एडवर्ब से कुछ पार्ट हटा के कुछ ऐड करके एडजेक्टिव भी बनाया जाता है। तो ये ओपन क्लास से बिलोंग करते हैं, इनसे अदर वर्ड बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, नाउन लिखता हूं मैं कोई, जैसे मैंने बॉय लिख दिया, बॉय एक नाउन है, तो बॉय से दूसरी नाउन भी बना सकते हैं। तो एक तो बॉय से बॉयहुड बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, वर्ब की बात करें, वर्ब है जैसे कोई रन है, रन से हम दूसरी नाउन बना सकते हैं, सॉरी दूसरी वर्ब, दूसरा वर्ड बना सकते हैं। तो रन से हमें नाउन बना सकते हैं, रन एक वर्ब है, रनर। तो इस तरीके से इनसे और ज्यादा वर्ड बनाए जा सकते हैं, इनकी फॉर्म होती है अलग अलग। ठीक है, अब हम आते हैं क्लोज क्लास पे, यानी कि जिसको माइनर क्लास बोलते हैं। माइनर क्लास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं,
और क्लोज में इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है क्लोज में। ये फॉर्मल होते हैं, इनकी फॉर्म होती है और इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन लिमिटेड होते हैं, सभी को पता है। अब लिमिटेड कितने होते हैं ये हम जैसे जैसे आगे करेंगे, डिटेल में जब हम टॉपिक करेंगे प्रोनाउन अलग से करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। डिटरमिनर, तो डिटरमिनर भी आपका क्लोज क्लास से बिलोंग करती है। ऑक्सिलियरी वर्ब, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा था, तो ये वर्ब कौन सी होती है? ये लेक्सिकल वर्ब है। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। और इधर जो वर्ब लिखी हुई है वो ऑक्सिलियरी है। ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड होती हैं। और ऑक्सिलियरी, ये जो लेक्सिकल जो वर्ब होती है इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। प्रेपोजिशन भी लिमिटेड ही होती हैं और ज्यादा प्रेपोजिशन आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कितनी होती हैं। कंजंक्शन भी कोई वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, ये भी लिमिटेड होते हैं। इंटरजेक्शन जो एक्सप्रेशन होते हैं, सडन फीलिंग होती है, उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमको इनसे। तो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वर्ड जो कैटेगरी हमने पढ़ी अभी, ये जो वर्ड होते हैं कुछ तो, ये तो उनके नाम हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये किस किस क्या क्या इनमें फंक्शन होता है, इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होती है, उनकी बात करते हैं। ग्रामर में ये किस तरीके से काम आते हैं। जैसे हम नाउन की बात करें तो नाउन की 3 ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 3 ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है नाउन की। और वो कौन सी होती है? नाउन में नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल होती है नाउन। दूसरा, नाउन में जेंडर होता है, जेंडर फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है नाउन का, ठीक है। केस होते हैं नाउन में, जिसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, व्हाटएवर इट इज। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में तीनों ही ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है जो नाउन में होती है, नंबर, जेंडर और केस। फिर चौथी कैटेगरी, ग्रामेटिकल कैटेगरी ऐड हो जाती है प्रोनाउन में, वो होती है आपकी पर्सन। होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन में 4 ग्रामेटिकल कैटेगरी होती हैं, 4 तरीके से फंक्शन करता है प्रोनाउन। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब में भी 4 ग्रामेटिकल कैटेगरी होती हैं। एक तो मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा यूज आता है, 70% इंग्लिश उससे बेस्ड होती है, होता है टेंस। तो वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी है टेंस। फिर आते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होते हैं? जो ये बताते हैं कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है, चल रही है, वो क्या होता है? एस्पेक्ट होता है। जैसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट। फिर तीसरा आता है वॉइस। वर्ब की तीसरी ग्रामेटिकल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो होता है वॉइस, जिसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे डे बाय डे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर आता है मूड। मूड भी 3 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव मूड, इंपेरेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड। ये 3 मूड चलते हैं वर्ब में, वो भी हम पढ़ेंगे। सभी एग्जाम में पूछा जाती है ये चीजें। वर्ब तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, किसी ना किसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्ब से। फिर आती है एडवर्ब। एडवर्ब में सिर्फ एक ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक ही ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, वो होती है डिग्री। डिग्री हम बोलते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वो कैटेगरी होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, और इनमें कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी होती नहीं है, ना नंबर होता है, ना जेंडर होता है, ना पर्सन होता है। फिर बाकी अब जो बच गए आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में ना नंबर होता है, ना जेंडर होता है, ना डिग्री होती है, ना टेंस होता है, कोई ग्रामेटिकल, ये सिर्फ फंक्शन करता है क्लोज में किसी ना किसी तरह, वो हम बात करेंगे डिटेल में। कंजंक्शन की भी कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी होती नहीं है। इंटरजेक्शन की भी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती, इंटरजेक्शन तो वैसे एक्सप्रेशन होते हैं। डिटरमिनर, डिटरमिनर को डिराइव किया गया है एडजेक्टिव से ही। कुछ ऐसे फंक्शन हैं डिटरमिनर में जो एडजेक्टिव में नहीं होते हैं, इसीलिए डिटरमिनर को एडजेक्टिव से अलग कर दिया गया। फंक्शन कौन से होते हैं जब हम डिटेल में करेंगे एडजेक्टिव को, तब हम बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अब हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि ये क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक
वीडियो रहेगा आज का। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। तो आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू द पार्ट ऑफ स्पीच, द वेरी डिस्कस्ड टॉपिक, बहुत ज्यादा डिस्कस टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट को पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए आगे की फंक्शनल ग्रामर के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं। हम इंट्रोडक्शन में चलेंगे पहले, बाद में इसको डिटेल से करेंगे। बहुत सारे, मेरा यूट्यूब चैनल नया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन डाला है, यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज डाली है, तो आप इनके वीडियो को कौन देखेगा। तो मेरा टारगेट फिलहाल ये है कि बच्चे को शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इसीलिए मैं पार्ट ऑफ स्पीच से पहले यूनिट ऑफ लैंग्वेज इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया था। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सबसे वास्ट रेंज इसी की है, सबसे ज्यादा नंबर में भी शायद यही होगा। तो नाउन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस से चलता है। लेकिन नाउन की डेफिनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। नाउन की डेफिनेशन कभी नहीं आती है एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें कभी नहीं आता है कि नाउन क्या होती है। उसमें नाउन के फंक्शन आते हैं, उनके केस आते हैं, नंबर पूछे जाते हैं, जेंडर भी पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात नाउन को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। चलो फिर भी हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आज। तो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, जो भी चीजें आप सोच सकते हो, जो भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो, वो नाउन है। चाहे वो कार हो, जीप हो, कोई इंसान हो, कोई सिटी हो, कोई प्लेस हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई भी आइडिया हो, तो जिस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं हमारे अपने माइंड में और अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट इज नाउन। तो नेम अब आता है, डेफिनेशन ये चलती है, बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। लेकिन पर्सन, प्लेस, एनिमल से काम नहीं चलता। लास्ट में एक चीज और ऐड करते हैं हम, पर्सन, प्लेस और थिंग। उस थिंग में सब कुछ आ जाता है। थिंग का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को हम सोच सकते हैं। ए थिंग इज एनी ऑब्जेक्ट, आइटम, मैटर और आइडिया दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट और थॉट ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, दैट इज थिंग। ठीक है, तो वैसे हम एक बार देख लेते हैं नेम्स ऑफ पर्सन। जितने भी पर्सन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सारे पर्सन में आ जाएंगे। नेम्स ऑफ प्लेसेस लाइक सीकर है, जयपुर है, दिल्ली है, सारे प्लेसेस में आ जाएंगे, तो नेम ऑफ प्लेस भी नाउन में आ जाएगा। नेम ऑफ आइडियाज, आइडिया जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट है, साइंस है, इंग्लिश है, सारे आइडिया है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। तो ये नेम ऑफ आइडियाज हो गए। नेम ऑफ आइडियाज के बाद इसमें नेम ऑफ मंथ्स दिया हुआ है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, आंखें, नाक, मुंह, बस इतने ही, ज्यादा नहीं बोलेंगे। नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेम ऑफ थिंग्स, जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया। ऐसे थिंग्स क्या होती है, थिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी हालांकि बता दिया है इस वीडियो में कि जिस चीजों को हम सोच सकते हैं, जिस चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, वो क्या होती है, चीज होती है। अरे उस चीज की नहीं कह रहा मैं यार, क्या है ये। तो नेम ऑफ थिंग्स में सब कुछ आ जाता है बचा हुआ। आई थिंक इज एनी ऑब्जेक्ट, आइटम, वो वाला आइटम नहीं। मैटर और आइडिया दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट और थॉट ऑफ, तो वो आपका आ जाएगा थिंग में। तो एक बार इन फोटो को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है ये। बहुत मेहनत लगी इनको बनाने में, नहीं लगी रही मेहनत। अब तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, अपने टारगेट में कामयाब हो, ये इंपॉर्टेंट है। मेहनत हम कर लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। ये वो मैडम है जो हमें पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी ये बात अलग है कि हम ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई पर। मैडम जब पढ़ा रही हो तो पढ़ाई पे ध्यान कहाँ जाता है। ये वो चेयर है जिस पर वो बैठा करती थी। ये वो आंखें, बहुत खूबसूरत आंखें थी इनकी, जिनसे ये घुरा करती थी हमें। तुम ज्यादा सोच गए। नेक्स्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बहुत ही ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो क्या चलती है, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इससे काम नहीं चलता है भैया। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेस कर सकता है सेंटेंस को भी, क्लोज को भी, एक नाउन फ्रेज को भी। ठीक है, दैट रिप्लेसेस ए नाउन, नाउन फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, समटाइम्स पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द पैराग्राफ वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज रिटन बाय महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप पैराग्राफ लिखते नहीं थे, वो तो स्याही से डुबो डुबो के कलम से लिखते थे। तो इट वॉज रिटन बाय महाराणा प्रताप, इसका मतलब इट किसके लिए यूज हुआ है, पैराग्राफ के लिए हुआ है। तो ये कुछ छपी छपाई जो आपके दिमाग में डेफिनेशन है उनको जरूर निकालना होगा, इसी के लिए हम आए हैं। तो ये बहुत सारे प्रोनाउन हमने लिखे हैं, सभी प्रोनाउन के केसेस हैं ये, ही का, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। इसके अलावा समवन दिया हुआ है इधर, एवरीवन, ईच, हु, व्हाट, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके बारे में डिटेल से जरूर करेंगे। फिलहाल हम बेसिक लेके चल रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। ये देख लिया ना पिक्चर, ध्यान से देख लेना ये, ठीक है, हाँ देख लेना। नेक्स्ट है आपका वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। तो भैया वर्ब में सिर्फ एक्शन नहीं होता है, पोजीशन भी होता है, स्टेट भी होती है। स्टेट का मतलब किसी चीज की एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा रन्स फास्ट, वैसे बताने की जरूरत है नहीं, कृष्णा बहुत तेज दौड़ता था, मैया यशोदा को बहुत परेशान करता था कृष्णा, तो बहुत तेज दौड़ते थे, दौड़ने की वैसे जरूरत नहीं थी इनको, गॉड है, गायब भी हो सकते थे, लेकिन कुछ चीजें जाहिर नहीं करी जाती है, कुछ चीजें। तो कृष्णा रन फास्ट, तो इसमें अब देखोगे कृष्णा एक एक्टिविटी कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है रनिंग की, तो रन में क्या हो गई, एक्शन हो गई, एक्टिविटी हो गई, तो ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई। एक वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा सेंटेंस, वियान हैज ए कार, वियान के पास एक कार है, लो भाई वियान के पास भी कार हो गई, पता नहीं हमारी कार कब आएगी, चलो ठीक है वियान वाली इसके काम चला लेंगे, देख भी कैसे रहा है वियान, देखो। तो वियान के पास एक कार है, तो इसमें डेफिनेटली मैंने हाईलाइट कर रखा है, वर्ब क्या होगी, हैज होगी। तो हैज की अगर हम बात करें तो इसमें कोई एक्शन तो है नहीं कि वियान के पास एक कार है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। इसका मतलब ये कार किसकी है, वियान की है। इस कार के ऊपर अथॉरिटी किसकी है, पोजीशन किसका है, वियान का। पोजीशन वर्ड का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी, ओनरशिप, ये मतलब होता है पोजीशन का, ठीक है। तो ये पोजीशन शो कर रही है, पोजीशन शो करने वाले वर्ब हैज हो गया, है हो गया, पोजेस हो गया, बिलोंग हो गया, और भी होती, ऑन हो गया। मानवी इज ए टीचर, ये आ गई हमारी टीचर मानवी, नहीं वो उसका नाम मानवी नहीं था, हाँ, तो मानवी इज ए टीचर, मानवी एक टीचर है। तो इसमें ना तो एक्शन हो रही है ना पोजीशन शो हो रहा है, इसमें क्या है, मानवी की स्टेट बताई गई है, मानवी का एग्जिस्टेंस बताया गया है कि इस धरती पर मानवी है एज ए टीचर, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना। तो ये हो गई वर्ब, वर्ब के बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ब अलग से। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, तो एडवर्ब वर्ड से आप गैस कर सकते हो, एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड किया हुआ होना, मेन तो यही होता है। इसके अलावा वर्ब एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड कर सकती है, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में बता सकती है, खुद के बारे में भी बता सकती है, यानी कि दूसरी एडवर्ब के बारे में भी बता सकती है। ये डेफिनेशन में लिखा है, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई, क्वालिफाई, मॉडिफाई या क्वालिफाई एक ही बात है, डिस्क्राइब करना एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को। पहले सेंटेंस आप देखोगे, मितांश सिंग्स ब्यूटीफुली, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गा रहा है, सुर ऐसे निकल रही है वियान के मुंह से, सॉरी मितांश के मुंह से। मितांश बहुत अच्छा गाता है, जानता हूं मैं मितांश को। तो मितांश सिंग्स, तो सिंग्स तो हो गई एक्शन, ठीक है। और ये एक्शन कैसे करी जा रही है, यानी कि जो वर्ब है सिंग्स, इसको कैसे किया जा रहा है, इनके वर्ब्स के बारे में बता रहा है कि सिंगिंग कैसे हो रही है। तो ये एडवर्ब होती है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, वही क्या होती है आपकी एडवर्ब होती है। तो मितांश गा रहा है कैसे, ब्यूटीफुली, हो गया एडवर्ब। गोल्डी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर गोल्डी है, क्या है गोल्डी, कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, गोल्डी के बारे में बता रहा है, गोल्डी को डिस्क्राइब कर रहा है। और गोल्डी क्या है, नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो नहीं होता है एडवर्ब, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये है एडजेक्टिव, डेफिनेशन में हमने लिखा है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है एडवर्ब। तो इंटेलिजेंट तो है, तो कितना इंटेलिजेंट है, तो हाउ मच का आंसर आपका एडवर्ब होती है। तो कितना इंटेलिजेंट है, हाउ मच, वेरी इंटेलिजेंट, तो दिस इज द एडवर्ब। राधा स्पोक क्वाइट स्लोली, राधा धीरे बोली, वैसे धीरे बोलती नहीं थी राधा, वैसे तो हमने तो क्या देखा है कि राधा कैसे बोलती थी,
पुराने टाइम की बात होगी कि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तो राधा स्पोक स्लोली। तो स्पोक जो एक्शन है उसको मॉडिफाई कर रही है वर्ड या एडवर्ब स्लोली। तो स्लोली ऑलरेडी एक एडवर्ब है और वो राधा बोली स्लोली। कितनी स्लोली बोली? क्वाइट स्लोली। तो यहां पर ये जो ऑलरेडी एक एडवर्ब है, दूसरी एडवर्ब इसको क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। तो यहाँ पर एडवर्ब को ही एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो है क्या होता है, अभी बताया जस्ट मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में जिक्र किया था, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो भाई ये चीज ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है, ये तो तीन चीजें मैंने लिखी है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके अलावा भी और चीजों को मॉडिफाई करता है, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ ही सिमट जाता है, इनको ही मॉडिफाई डिस्क्राइब करता है। जैसे प्रीसी, प्रीसी इज क्यूट। प्रीसी बहुत क्यूट है, वास्तव में बहुत क्यूट होगी प्रीसी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है क्यूट, इसके बारे में बता रहे हैं, प्रीसी के बारे में बता रहे हैं। प्रीसी के बारे में बता रहे हैं तो प्रीसी क्या है ये पता करो। नाउन है, किसी का नेम है, प्रीसी नाउन हो गया। और जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है। इसके बाद है हिमान्या इज अडोरेबल। तो हिमान्या अडोरेबल है, हिमान्या की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, हिमान्या अडोरेबल है। तो ये जो अडोरेबल है किसके बारे में बता रहा है? हिमान्या के बारे में। हिमान्या क्या है? हिमान्या एक नाम है, नाउन है। तो नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग। बहुत ही बकवास सेंटेंस, रिंग बहुत ही झूठा अव्वल दर्जे का बकवास सेंटेंस। मैंने अपनी लाइफ में कभी रिंग नहीं खरीदी है, खरीदता भी किसके लिए? फिलहाल अभी खरीदने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, मैरिड हूं मैं। अच्छा इतना भी नहीं बताना चाहते, बच्चे कह रहे हैं इतना भी नहीं बोलना चाहिए था सर कि आप मैरिड हो। अरे भैया बोलना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं बोलूं मैं कि मैरिड हूं तो वाइफ भी देखेगी शाम को अपलोडेड वीडियो, काम खत्म है फिर। तो कुछ सच बोलने भी जरूरी होते हैं। ठीक है। तो आई बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग। तो यहाँ पे रिंग एक नाउन है, नेम है किसी चीज का, और रिंग कैसी है? एक्सपेंसिव है। तो नाउन के बारे में ये वर्ड आपको बता रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये थी हमारी आज की पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हमने बात करी। आगे जो बच गई पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जो भी डिटर्मिनर्स बच गया है, प्रीपोजिशन बच गई है, उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। एंजॉय योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए, मजे से रहिए। और उन फोटो को वापस मत देखना।